मंत्री असलम शेर खान का इस्तकबाल। निजी कार्यक्रम में उज्जैन पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री असलम शेर खान। जी हां, भोपाल से उज्जैन पहुंचे कांग्रेस के नेता और कांग्रेस से 2 बार सांसद रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री असलम शेर खान आज उज्जैन पहुंचे, जिन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारियों से चर्चा की और फिर शिप्रा नदी के घाट पर स्थित बाबा मौलाना मौज की दरगाह पर पहुंचकर चादर पेश की और अमन चैन की दुआ मांगी। साथ ही कहा, मीडिया कर्मियों से चर्चा में कि उज्जैन शहर एक धार्मिक शहर है और भाईचारे और प्यार की सद्भावना पेश करने वाला शहर है। उज्जैन शहर में आने के बाद बड़ा ही सुकून महसूस होता है। साथ ही यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मिलजुल कर तीज त्योहार मनाते हैं और बेहद ही धार्मिक शहर है और एक बेहद ही खूबसूरत और अच्छा शहर है। इस दौरान कांग्रेस नेता पूर्व सांसद असलम शेर खान ने बाबा मौलाना मौज की दरगाह पर चादर चढ़ाने के बाद यहां पर मौजूद लोगों से चर्चा भी की और उज्जैन शहर के अस्तित्व को जाना। इस अवसर पर खादिम भैयू भाई मुजावर, सैयद मकसूद अली, युवा नेता असलम खान, नासिर बेलिम पत्रकार, अजीज डिप्टी, रहीम लाला, अल्पसंख्यक कांग्रेस अध्यक्ष माजिल लाला, अयूब कुरैशी, जावेद डिप्टी एडवोकेट आदि उपस्थित रहे। देश में एक बड़ा किसान आंदोलन चल रहा है। केंद्र की सरकार के कर्तव्य की रही है। आपने केंद्र का नेतृत्व किया है। ऐसी कौन सी परिस्थिति सरकार के ऊपर आती है जो आंदोलनकारियों की बातों को मानने की तैयार है? देखिए, ये मैं तो ये समझता हूँ कि ये इनकी सबसे बड़ी ज़िंदगी में पछतावा होगा कि जो उन्होंने जिस तरह से किसानों के साथ बिहेव किया, जिस तरह उनके साथ उनकी तौहीन कर रहे हैं, वो उनको कमज़ोर कर रहे हैं, उनको तोड़ रहे हैं और उनके आंदोलन को ये सोचते हैं, ये जो एक घमंड और ये अहम अहंकार, ये अब मुझे तो कोई शक महसूस नहीं होता कि इनका ये आखिरी मामला था और इनके सामने अब कोई रास्ता नहीं बचा है सिवाय इसके कि वो तीनों बिल वापस करें और किसानों से माफ़ी मांगें। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का कहना है कि कांग्रेस इस देश में ख़त्म होती जा रही है और जब जब विपक्ष कमज़ोर होता है लोकतंत्र को दिक्कत आती है। कांग्रेस को कहीं ना कहीं राहुल गांधी के अलावा कोई अच्छे नेता को खड़ा करना चाहिए। देखिए, आपने अच्छा सवाल किया। बेसिकली इसका है ना अदर वे अराउंड मामला है। इतनी कमज़ोर विपक्ष है इस वक्त हिंदुस्तान में कि किसानों और माए बीवी बच्चों के, पहले मुसलमानों को सीए बिल के खिलाफ और एनआरसी का जो ये चाहते थे लाने के, सीए बिल के खिलाफ बैठे थे। हमारी औरतें जो हैं, दादियाँ बैठी, उन्होंने 2 महीने तक दिल्ली के शाहीन बाग का चलाया था, जिसपे इनके सामने ये सीन आ गया था कि वो आंदोलन को कैसे ख़त्म करें। लेकिन इनकी गुड लक रही कि कोविड और ये महामारी जो है ना आ गई और इस वायरस की वजह से पूरा देश का लॉकडाउन हो गया। ये जो बात कर रहे हैं, मेरा तो उल्टा कहना है कि जब विपक्ष इतना कमज़ोर हो गया तभी तो पब्लिक खड़ी हुई है। ये पब्लिक है, ये किसान है, इसमें कोई 1% में नहीं मान सकता। मेरा राजनीति का 40 साल का जीवन है, 1% किसी पॉलिटिकल पार्टी का हाथ नहीं है इस मूवमेंट के खिलाफ। ये इंडिजीनियस है और ये पहले तो ये सिखों का पंजाब का बना। पंजाब को ये लोग समझ नहीं पाए। गलती कहाँ कर गए नरेंद्र मोदी के पंजाब को नहीं समझ पाए। पंजाब एक सिख कम्युनिटी का प्रदेश है और उसके खिलाफ और उनकी खेती बाड़ी जो थी वो उनकी अस्मिता थी, उनकी पहचान थी, उनकी पगड़ी थी। और जिस वक्त ये लोग उन सिखों की खेती बाड़ी के ऊपर हाथ डालने चले गए, जो उनकी पहचान को ख़त्म करने के लिए गए सिखों की, क्योंकि वो किसान कहलाना उनका जो है वो एक धर्म है, तो वहाँ जाके मिसफायर हो गया। इनका जो चाहे वो तोमर जी हों, चाहे वो मोदी जी हों, ये किसान को मध्य प्रदेश का किसान समझे, यूपी का किसान समझे या कहीं और का, तो पंजाब का किसान जो है उनका धर्म, उनकी पहचान, उनकी सब बात किसानी से जुड़ी हुई है एज ए फार्मर। तो वो फ़ख्र महसूस करते हैं अपने आप को किसान के नाम। तो ये लड़ाई सिखों ने ली और वो एक मार्शल कौम है सिख, उन्होंने बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, आज वो मैदान में हैं और मुझे उम्मीद है कि वो 2-3 करोड़ का मामला नहीं है सिखों का पंजाब या हरियाणा का, ये पूरे भारत की लड़ाई बन गई है और उसकी वजह से ही पूरे वेस्टर्न यूपी में जाट समुदाय में 4 राज्य में तो आग की तरह फैल गई है। यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इसमें तो ये बात पहुंच गई है
और क्योंकि यहाँ का गरीब किसान है, उससे तो आप उम्मीद नहीं कर सकते कि वो रोटी पानी छोड़ के, खेती बाड़ी छोड़ के सड़कों पे 6-6 महीने रहेगा। ये गरीब मध्य प्रदेश हुआ और दूसरे राज्यों के अंदर किसान उतने ही इन्वॉल्व हैं, मतलब इतनी ही दिलचस्पी है उनकी किसानों की साथ। लेकिन वहाँ जो तोमर जी का मेरा कहना है, ये इंडिजीनियस है मामला, ये अंदर से आम आदमी की लड़ाई बाहर आई है। आपने 2 साल के लिए अस्थायी अध्यक्ष बनने की इच्छा जाहिर की थी, तो क्या आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस मजबूत नहीं हो पा रही है? देखिए, राहुल गांधी अध्यक्ष बनना नहीं चाहते। उनकी वालदा चाहती हैं, उनकी माँ का एक सोच थी कि राहुल को कांग्रेस प्रेसिडेंट बनाया जाए। राहुल रिलक्टेंट पॉलिटिशियन रहे हैं, उनका दिलचस्पी ना तो हुकूमत में है और ना पॉलिटिक्स में थी, लेकिन अब वो पॉलिटिक्स में आ गए हैं। अब वो अपनी कांग्रेस बनाना चाहते हैं, अपनी मन की कांग्रेस बनाना चाहते हैं। ये द्वंद है। वो अपनी कांग्रेस बनाना चाहते हैं, लेकिन उनकी मदर का कहना यह है कि नहीं, उसी पुरानी कांग्रेस को ही तो मैंने लीड करो, तो वो लीड नहीं करना चाहते। तो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के विचार और विचारों से मेल नहीं खाते, यानी जिसमें हम भी शामिल हैं। जो वरिष्ठ लोग हैं, जो हम कौन सी बात करते हैं कि वही भारत की बात करते हैं जो नेहरू और इंदिरा और महात्मा गांधी, मौलाना आज़ाद और सरदार पटेल ने वाली। तो एक विचारधारा के साथ हम लोग थे। राहुल गांधी आज की जनरेशन, वो कहते हैं हम सियासत अपने तरीके से करेंगे, और उसने ये भी कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैं अकेला हो जाऊंगा, मैं अकेला खड़ा हो जाऊंगा, फिर भी मैं अपनी बात कहूंगा, चाहे मेरे साथ कोई नहीं आए। तो इसका मतलब है कि लोग उसके साथ आना तो चाहते हैं, वो हम जैसे लोगों के साथ, कांग्रेस जन के साथ नहीं आना चाहते। आप ये देख लीजिए कि जब भी कोई मीटिंग होती है, कितनी साफ गोई से वो किसी भी नेता को बोल देते हैं। तो वो पॉलिटिक्स एक नए है और एक नई सोच के, और मुझे ये उम्मीद है राहुल गांधी एक दिन अध्यक्ष बनेगा कांग्रेस का, लेकिन वो अपनी कांग्रेस का। ये चीज़ जो आपने कही सोशल मीडिया पे देखने को मिल रही है, एक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी थी और अब सोशल मीडिया पे अखिल भारतीय राहुल गांधी कांग्रेस कमेटी। तो क्या कांग्रेस देश में 2 भागों में बढ़ गई है? बिल्कुल 2 भागों में बढ़ गई। सिर्फ उसका औपचारिक ऐलान ये है कि वो अभी इस बात को तय नहीं कर रहा कि मैंने पार्टी के वरिष्ठों को हटा के अपनी कांग्रेस बनानी है। वो चाह रहा है कि ये वरिष्ठ लोग मुझे से हट जाएं और मुझे एक मौका दें, मैं नौजवानों को लेके और मेरे जो मन की बात को लेके, जो उसका विचारधारा को लेके, वो कांग्रेस को लेके। क्या वरिष्ठ तो पुरानी कांग्रेस को चलाएंगे? अब देखिए, अब ये मतलब इनको तय करना है कितना उनके कंधों में दम है कि वो है ना वरिष्ठ कांग्रेस की। अब जैसे मध्य प्रदेश में क्या है, मध्य प्रदेश के अंदर अब कमलनाथ जी की कांग्रेस चल रही है, कमल कांग्रेस है, अब ये चला रहे हैं। मेरा ये मानना है कि कमलनाथ जी की जो सबसे बड़ी गलती ये हुई कि वो कांग्रेस को एक नहीं रख पाए और वो मिजाजी तौर पे फिट नहीं बैठे एज ए सीएम। वो सीएम का जो कुर्सी है उसके साथ बहुत से डायनेमिक्स होते हैं। वो थे हाई पावर, मतलब है ना हाई कमांड टाइप कैरेक्टर, दिल्ली के आदमी थे, वो छिंदवाड़ा तक सीमित थे, जो सबको साथ लेने की भावना पैदा करनी थी। और जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने से। ये सरकार अगर गिरी है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से गिरी है, और शिवराज सिंह जो ये घूम रहे हैं, सरकार आ गई सरकार, इसमें आधी सरकार अगर है तो वो ज्योतिरादित्य सिंधिया की है, और ये सरकार शिवराज की बनी है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की। आप मानते हैं कांग्रेस से बड़ी चूक हुई मध्य प्रदेश में? बड़ी से बड़ी, इससे बड़ी हिमाकत कुछ नहीं हो सकती कि 15 साल के बाद मतलब हुकूमत आई और उसके बाद भी उन्होंने उसको 15 महीने में गंवा दिया। आखिरी सवाल करूँगा आपसे, कहीं ना कहीं कांग्रेस में मुसलमान हताश है, क्योंकि मुसलमान को हर जगह अब दरकिनार किया जा रहा है, तो क्या एक बड़ा वोट बैंक कांग्रेस खोने की तैयारी कर रही है? नहीं, इसके अंदर आपने अच्छा सवाल किया, ये सवाल भी बहुत ज़रूरी था। असली हुआ ये है, मैं इसमें कांग्रेस के लोगों को, जो वरिष्ठ कांग्रेस के लोग हैं, मेजॉरिटी कम्युनिटी के, उनको मैं ये ब्लेम नहीं कर सकता सीधा। बीजेपी ने 50-60 साल लगातार एक ही पे अटैक मारा कि कांग्रेस को मियाँ का वोट बैंक का सपोर्ट मिलता है और मियाँ के वोट बैंक के ऊपर ये लोग सरकार बनाते हैं। तो अगर आप इनको वोट दोगे कांग्रेस को तो ये मियाँ का राज आ जाएगा, मियाँ की हुकूमत होगी और फिर हिंदुओं का अनर्थ होगा। ये इस तरह से उनको साइकोलॉजिकल फेयर में डालते हैं। तो अल्टीमेटली ओवर एन पीरियड में अगर एक ही बात को कहती गई भाजपा के कांग्रेस को वोट देने का मतलब होगा कि आप मुसलमानों को वोट देंगे, ये इसका एक पार्ट हो गया। अब कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि मुसलमानों से कि आपके मियाँ आपकी वजह से हम हार जाते हैं, आप हमें वोट करते हैं और हिंदू उनको वोट कर देते हैं, तो आप लोग किसी तरह से हटिए। तो मैं समझता हूँ कि मेरा यही कहना है मुसलमानों से कि इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं है अपने आप को मैदान में लाने की।
ये अल्लाह का है करना। ये आपको एक मौका दिया अल्लाह ने कि आप अब अपने नफ्सियात राजनीति के अंदर उतरिए और आप दलितों को, आदिवासियों को जोड़िए। आप मान लीजिए कि आप 50 लाख मतदाता हैं, ठीक है। 50 लाख मतदाता में अगर 50 लाख आदमी मतदाता 5 वोट अगर गिरवा दे, मतलब अपनी किसी को भी मुसलमान एक्टिविस्ट बन जाए, मतदाता न रह जाए, तो आपके मतलब 1.5 करोड़ आदमी का वोट हो गया। नहीं, मेरा तो बिल्कुल मुझे लग रहा है कि अगली सरकार जो होगी 2023 में, उसमें एक महागठबंधन बनेगा, महागठबंधन, और उसमें मैं समझता हूँ कि मुसलमानों का बहुत अहम रोल आने वाला है और दलितों और आदिवासियों की लीडरशिप आने वाली है और जिसका जो हक है उसको हक वाले को हक मिलना चाहिए। देखिए, हम तो ये चाहेंगे कि हमारी टीम जीते। अब हम एक मुसलमानों की तरफ से एक एक्टिविस्ट के रूप में काम कर रहे हैं, एक मेहनत कर रहे हैं कि मुसलमानों को ये जो खला आ रहा है कि उनको कांग्रेस वो मुकाम नहीं दे रही जो उनका हक है, जो उनका वोट है, सपोर्ट है, और दूसरी तरफ भाजपा हमारे ऊपर जुल्म ढा रही है, मकानात तोड़ रही है, जुल्म कर रही है, जेलों में डाल रही है, मरवा दे रही है, कानून पास कर रही है। तो मुसलमानों को भी सर्वाइव की लड़ाई लड़ना पड़ेगी, ऐसा थोड़ी है घर बैठ जाएंगे। तो हम मैदान में उतरे हैं और जैसे मैंने कहा कि उज्जैन से अगर अच्छी शुरुआत हो गई तो इंशाल्लाह पूरे मध्य प्रदेश में। जी साहब,